नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। आई होप आपको हमारे पुराने एपिसोड्स पसंद आए होंगे। आज कुछ नया लेके आया हूं मैं। आज मैं अपने दो बहुत ही खास दोस्त लेके आया हूं, जो कि एक मेरा ट्रेनर है और एक उनका दोस्त है, और वो अब मेरा भी दोस्त है। जो मेरे ट्रेनर है उनका नाम है मिस्टर हरकीरत, और उनके साथ हैं ऋतिक चौधरी, जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एमेच्योर ओलंपिया मेंस फिजिक के। तो देखते हैं उनके पास क्या है, और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। हाँ जी, तो जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। तो आई हो कैसे हो सब, मेरे छोटे बड़े भाई सब अच्छे होंगे। तो मैं करण भैया का दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुला के मुझे मौका दिया। और मेरा नाम है हरकीरत सिंह, और मैं भी करण भाई का खास, मतलब मेरे क्लाइंट है खास, एकदम भाई जैसे। अब भाई हैं, क्लाइंट तो क्या भाई हैं, और ये तो जाना अपनी। ऋतिक भाई, वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स, एंड हरकीरत भाई, वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। ऋतिक भाई, कुछ अपने बारे में बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ की जो मेरी जर्नी है, और मैं किसको देख के ज़्यादा वो मोटिवेट हुआ, वो मेरे बड़े भैया थे खास। वो जब मैं स्कूल जाता था तो वो मतलब बनाना से वगैरह अपना पाउच आता जब ऑन वन गया तो वो डाल के पिया करते थे। तो मैं उनको देख के बड़ा खुश होता था। मैं फिर वीडियो वगैरह भी देखता था काफ़ी कि यार मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। तो फिर मेरी उम्र भी छोटी थी और मेरे में मतलब जुनून था कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है। तो मैं अपने भाई को डेली देखता था, वो बाइसेप वगैरह पोस्ट वगैरह करते रहते थे। मैं खुश होता था उनको देख के बहुत। मतलब एक होता है कि मतलब कोई सोशल मीडिया पे देखता था कि मैं सोशल मीडिया फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो सोशल मीडिया मेरे आगे रियलिटी थी। तो भैया मतलब डेली अपना सैंडो में ये वो, तो मैंने बोला एक दिन मैं भी बड़ा होके मैं अपने भाई का नाम करूँगा। तो मतलब बहुत अच्छी बॉडी थी उनकी। तो आज सिचुएशन ऐसी है, थोड़े मतलब मेरे फादर और मदर नहीं है, तो उनकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा स्किप कर दिया और जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई। तो उन जिम्मेदारियों पे उन्होंने मतलब बहुत सी चीज़ें सेट वो करी, तो मतलब वो नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैंने सोचा कि मैं इनका नाम मैं करूँगा। तो मतलब फिर मेरे जब उस टाइम पे मदर थी तो बहुत सपोर्टिव थी मेरे को। मतलब उस टाइम पे 500 पे बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो उस टाइम पे वो मेरे को छुपके से दिया करती थी कि बड़े भैया को मत बताइए फिर। समझ रहे, एक होता है ना। तो मतलब वो अब जो भी मैं हूँ आज मैं मेरी मदर की वजह से हूँ। ठीक है, अगर शायद मेरी मदर अगर ना सपोर्ट करती तो मैं आज आपके पास नहीं होगा। तो मैं अपनी मदर को बहुत मिस करता हूँ कि आज मैं इतना कामयाब हुआ, तो आज मेरी मदर ने, जब मेरी मतलब मदर ने मेरी हेल्प करी, और आज मतलब मैं इतना कामयाब हुआ कि मैं अपनी मदर को कुछ चीज़ दिला पाऊँ, तो आज वो हमारे बीच। तो बहुत रियलाइज होता है। मगर हाँ, मैं अपने भाई को बहुत दिल से, और मतलब वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे मदर और मेरे फादर के बाद जो मेरे माँ बाप है वो वही है। आज वो मेरे को इतना सपोर्टेड करते हैं हर चीज़ में। मतलब मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि आप बेटा तेरे को जो करना है वो कर, तेरे को कोई टेंशन नहीं है। मतलब घर की सारी टेंशन जो उन्होंने ले रखी है, मेरे को एक चीज़ नहीं कहते कि मतलब उन्होंने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि यार बेटा मैं दूध की थैली ले आ। मतलब भाई इतना ऐसा भाई शायद ही किसी को मिला हुआ जो मेरे को मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा भाई सबको ही मिले। लव यू भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बस मेरे को वर्ड नहीं है आपके लिए। अरे भाई, और आपके पास इतना बढ़िया आपका दोस्त भी मिला आपको, हरकीरत, उसकी क्या। दोस्तों की कहना चाहूँ, वैसे तो दोस्त हम 2017 से है। हमारी जो बॉन्डिंग जो बहुत अच्छी और क्लोज वाली हुई है वो हमारी 1.5 साल से हुई है। मगर उन 1.5 सालों में ऐसा हो गया है कि हम बचपन के दो, मतलब जैसा होता है ना कि हम 4-5 साल की उम्र में थोड़ा सा बोलने, मतलब पापा को बोलने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम 5 साल की उम्र से ही साथ हैं। तो मतलब इस प्रेप में हरकीरत भाई ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत मोटिवेट दिया। मतलब ये प्रेप मेरी अभी तक की 5 साल की सब में बेस्ट प्रेप थी। और एक मेरे मतलब भाई है मिस्टर मिस्टर सौरभ भाई, सौरभ सोलंकी नाम है उनका। वो है नहीं हमारे बीच, वो मेरी एक मतलब बैक बोन है। तो एक बैग होती है ना, बैग, वो बैग है वो मेरी। मतलब वो वीडियो देख के खुश होंगे। मतलब उनके लिए जितना क्या हूँ उतना कम है। समझ रहे हो, एक मतलब एक वर्ड मतलब एक माँ के नियम, मगर एक माँ से बढ़कर है, ऐसे भाई है। क्या बात है, बेहतरीन बात बोल दी आपने। पाजी, आप बताओ, आप कैसे आए फिटनेस में। आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि भाई कैसे मैं फिटनेस करूंगा, भाई मैं कुछ बन जाऊंगा, एकदम बॉडी बिल्डिंग मैं अलग सा करके दिखाऊंगा। आपको क्या इंस्पिरेशन है। और बस मेरे को आपको इतना पता है कि आपका सुमित गिल करके एक सुमित गिल करके आपका एक बॉडी बिल्डर, आप उसको फॉलो कर दो, मैं उसको फॉलो कर दूं। मैं उससे मिला था, मैंने उसको ये बताया था कि मेरा ट्रेनर
आपका बहुत बड़ा फैन है और मैंने उससे फोटो खिंचवाई थी और खुद टैग भी करा हो। जहाँ भी वो मुझे भी जहाँ भी दिखते हैं मैं भी फोटो खिंचवाता हूँ उनके साथ। वो फेवरेट एथलीट है मेरा। तो आप अपने बारे में बताओ कि आप कैसे आए, क्या है, क्या जर्नी है। मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं तो 9th में फेल हुआ था मैं। हाँ। ठीक है तो तब जैसे कंपार्टमेंट आई थी तो थोड़ा फ्री व्री होता था, स्कूल तो जाता नहीं था। तो सुबह सुबह मतलब कि तो अपने रोशनारा बाग के पीछे ना एक वो है, जिम है, मतलब ओपन जिम जो है, ओपन जिम, हाँ रोज़गार बाग पे। तो उसमें क्या था कि मतलब फीस वीस नहीं देनी पड़ती थी, तो वहाँ पे शौक चढ़ गया थोड़ा। तो भाई तब कुछ कमाते वमाते तो थे नहीं, बच्चे ही थे ना, कुछ घर से इतने पैसे वैसे मिलते थे। तो वहाँ पे फ्री में करते थे। तो वहाँ पे फ्री में करते करते फिर भाई वहाँ पे भी थोड़ा सामान वामान आता था तो वो भी पैसे मांगने लगे। तो भाई फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया। तो फिर धीरे धीरे करके पापा को बोला बोला तो फिर जिम ज्वाइन कर लिया। फिर जिम ज्वाइन करा तो भाई अपना वहाँ पे भी करने लगे वर्कआउट वगैरह। फिर मतलब पर जिम पे भी ऐसा होता था, अब 2-3 महीने फीस दे दी पापा ने, पापा का भी कभी कभार ऐसा होता था कि मतलब भाई नहीं है इस महीने, तो फिर छोड़ देता था। तो फिर एक जगह मैं लगा, वहाँ पे करने लगा जिम। वो पापा का भी नोन था और वैसे भी जानते थे पापा उसके भाई को, बड़े भाई को, तो उनका नाम है विनीत भाटिया। अच्छा। तो वहाँ मैं जिम करी करी होगी एक एक 1.5 साल जिम करा। तो उनका जो ट्रेनर था उसने जिम छोड़ रहा था, मतलब छोड़ रहा था। तो उस भाई ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरी हेल्प करवा दे, यहाँ पे जॉब कर ले हेल्परिंग की। तो तू यहाँ जिम भी फ्री में कर पाएगा और तू फ्री तो होता ही है और सीख भी लेगा। तो मतलब वहीं से ही मेरा स्टार्ट हुआ सब कुछ, वहीं से मैंने सीखा विनीत भाई से, और मतलब सब कुछ वहीं से ही। जर्नी आपकी फिर अभी तक चली रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। सो ऋतिक भाई ये बताओ, जब आपने मेडल जीता, 3rd ब्रॉन्ज आपने जीता एमेचर ओलंपिया, आपको क्या फीलिंग आई वहां पे जाके, क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग करण भैया, फीलिंग ये थी, 5 साल से मैंने कंपटीशन वगैरह काफ़ी compete कर रहा था, मगर एक सपना था कि इस वाले स्टेज पे मुझे मेडल चाहिए। तो मैंने 2023 में भी compete करा था, तो मैं टॉप 10 से बाहर था। फिर मैं सेम 24 में आया 1 साल बाद, तो मेरी 3rd रैंक आई। तो 3rd रैंक आई तो मेरे हाथ में आंसू थे। आंसू इसलिए थे कि मतलब जिसके लिए मेडल लाया वही मतलब इस दुनिया में। तो मतलब वो अलग ही एक, अब मुझे भी एक अलग ही फीलिंग थी वो, मतलब मैं बता नहीं सकता। और सब एक अलग ही खुशी भी थी और एक गम भी था। एक जिसके लिए वो मेडल मैंने जीता मगर वो नहीं था, तो थोड़ा सा गम भी था। सौरभ भाई थे, मतलब मैं मेडल लेके आया नीचे तो मैंने समय पहले वो मेडल ही सौरभ भाई को पहनाया। सौरभ भाई को मेडल पहनाया तो उनके हाथ में आंसू आ रहे थे। मतलब वो आंसू मैं बता नहीं सकता उनके लिए, वो किस लिए आए किस लिए नहीं आए, वो तो देखो वो होते वो ही बताते। अब एक बात बताओ, अमित आगरे के साथ आपने कम्पीट करा है? नहीं, अमित आगरे, मैं बताता हूँ ये क्या होती है ना, सीढ़ी 1x1 होती है। जैसे मैं हूँ अभी एमेच्योर, ठीक है, मैं एमेच्योर हो गया, अपनी कैटेगरी में गोल्ड मारूंगा। उसके बाद गोल्ड मारने के बाद 8 कैटेगरी होती है। 8 कैटेगरी में 3 प्रो कार्ड में, उन प्रो कार्ड में से फिर प्रोस प्रो खेलते हैं। तो प्रोस में जो फर्स्ट मारता है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। तो मैं अभी एमेच्योर हूँ और वो प्रो है, जब मैं प्रो कार्ड मारूंगा तो उनके साथ कम्पीट। और जब वैसे भी जो होती है ना अपना ये प्रो क्वालिफायर जो एमेच्योर होते हैं, उसमें भी जो कैटेगरी है ना, वो अमित आगरे जब खेलते थे तो इनसे तब भी अलग ही थी कैटेगरी। हाँ, सेम नहीं थी कैटेगरी। तो चलो आप ये बताओ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे एमेच्योर ओलंपिया की, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, स्ट्रगल्स क्या क्या आई, हर्डल्स? स्ट्रगल मतलब इतने आए, लोगों ने मेरी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करी मगर मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने नहीं, मतलब मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं शायद हार मान जाता, जैसे मेरे साथ हरगिरस भाई और सौरभ भाई नहीं होते, तो शायद मैं ये प्रैप नहीं कर पाता। तू झूठ बोलो, देखो एक आप कोई कोई बोले कि मैं भाई मतलब मैं जानबूझ के इनकी तारीफ कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं इनके नाम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो कि मैं इन्हें कितना आगे रखता हूँ कितना नहीं। अगर देखो वर्कआउट के टाइम पे देखा जाए तो हरगिरस भाई ने सपोर्ट करा वो, ठीक है। एक एक जैसे मैं 12 रैप मार रहा हूँ तो हरगिरस भाई कहते थे नहीं 20 मारेगा तू, ठीक है। तो पीछे खड़े रहते थे, पुश करने वाला हो ना तो रैप ऑटोमेटिकली हो जाते थे। और तो दूसरा सौरभ भाई की बात करें जा तो देखो हर चीज से पैसे से लेके मतलब कुछ भी हुआ है, एस भाई रह रहे, बात ही खत्म।
तो वहाँ पे पीछे थे, वो उनका सपोर्ट था, और जो जिम का सपोर्ट था वो हरकिरत भाई का था। और दूसरे अपने हैरी संधू सर है, उनकी तो देखो बात ही अलग है। वो के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हैरी सर मतलब इतने कोऑपरेट है, मतलब मेरे को वो स्टूडेंट की तरह नहीं, एक अपने छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। कि मतलब मैं उन्हें अगर जैसे मैं अपडेट ना दी ना तो मुझको डांट देते हैं कि बाबू क्या हो गया, कि मतलब ये तो मतलब 50 दिन की मैंने प्रेप करी उनके अंदर। मतलब उन 50 दिन में मैंने इतना सब सीखा, बहुत चीजें सीखने को मिली। और मतलब मेरी बॉडी में पहले क्या चल रहा था और अब क्या चला, पहले हार्म जो करती है बॉडी पे वो चीजें ज्यादा चल रही थी, और इनके अंदर आया था कोई हार्म की ऐसी कोई चीज, सब मतलब नेचुरल था वो ऑलमोस्ट। सबसे बड़ी बात ये है भाई, वो जैसे मतलब एंड टू एंड रिप्लाई मैसेज कि हाँ जी सर ये वो, तुरंत रिप्लाई है। भाजी आए 12 बज रहे हो 1 बज रहे हो, सब आना पड़ेगा। एक बार ऑडियंस को ये बताओ कि वो मिस्टर हैरी सिंधु है कौन? हरी संधू सर जी, एक तो सबसे पहले तो वो कोच है ही हैं, प्रो कोच, ठीक है। ऊपर से वो टीचर भी हैं, उनकी एकेडमी है, पढ़ाते भी हैं वो। इंडिया के सबसे बड़े कोच वही है कि और कोई भी है? ये हमें उनकी गिनती आ, उनकी उनकी गिनती आती है वो मतलब टॉप टॉप कोचरी में तो हैं वो, 3 कोचेस में, इंडिया में टॉप। 3 कोचेस में है। थैंक यू हैरी संधू सर, हमारे लड़के को इतना जबरदस्त ज्ञान और गाइडेंस देने के लिए। बिल्कुल। और अभी तो सर ने बोला कि 25 मतलब 2025 में बहुत अच्छा करेंगे, और बस उसी का वेट है, आगे मतलब कमिंग सून चल रहा है। हाँ ग्रेट। और जो इस बार की इसकी प्रेप थी ना, सबसे कूल माइंड, मतलब सो एक चीज और बताओ पाजी, आप ये बताओ कि जब ऋतिक भाई जीता था ओलंपिया, वीडियो तो देख ली थी, मैंने भी देख ली थी, मैंने देख ली थी वीडियो, तो आपको क्या फील? मेरे को बहुत अच्छा लगा था भाई, मैं तो उसी समय मतलब, तुम अपनी फीलिंग बताओ फिर मैं अपनी बताऊंगा। मेरे को अच्छा ही नहीं लगा। क्यों? मैं था ही नहीं वहां पे। मैं भाई मतलब मेरे को ये था कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि जाना चाहिए था ये तो मतलब मेरे को ये था कि मैं क्यों नहीं हूँ। साथ होता ना, तो जब पूरा प्रेप में साथ रहे हैं, खा रहे हैं, डाइट, वर्कआउट, घूमना, कहीं जाना काम से, कुछ भी है साथ हैं। पर नहीं, इस बार मैंने सोच लिया चाहे मुंबई हो, मुंबई में भी जाएंगे इस बार। मैं जाता इस बार भी, पर किसी वजह से नहीं जा पाया। ठीक है। मैंने जब देखा था, देखो मेरे को तो पता था कि मैं तो सिर्फ नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करता था। तो जब से मैं पाजी के पास आया, तब पाजी ने मुझे कुछ और चीज़ें वेरिएशंस बताई। ठीक है, मैं पास्ट नहीं बताऊंगा मैंने पास्ट में कैसे बॉडी बिल्डिंग करी है, बहुत लेमैन तरीके से करी है या कुछ नया इनिशियल में करी, लेकिन पाजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इंटरेस्ट आने लग गया कि भाई जब मैं तुमसे मिला है पाजी के थ्रू, मैंने कहा भाई ये बंदा तो बहुत ही अलग लेवल है। पाजी तो कुछ और बता रहे थे, ये तो और आगे, तो फिर धीरे धीरे और इंटरेस्ट आया। तो भाई मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हुई आपको देख के। वहाँ पहली चीज़ की साथ का बंदा, आप जिस लेवल पर हमने अचीव करा है, जिस लेवल पे जाके, जिस स्टेज पे जाके अचीव करा है, दुनिया टीवी में देखते हो और आप हमारे साथ बैठे हो। आपको आज भी 1 लाख लोग, आपको आपके फॉलोअर्स ही 1 लाख हैं, वही आपको टीवी में देखते हो और आप हमारे साथ बैठे हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर चैनल। ठीक है। सो एक चीज और, कुछ चीजें पूछनी है दर्शकों के लिए, क्योंकि एक प्रो एथलीट बैठे हैं, 2 प्रो बॉडी बिल्डर्स बैठे हैं, एक ट्रेनर बैठा है हमारे पास, तो बहुत सारे क्वेश्चन में लोगों के लेमैन लैंग्वेज में ही पूछ लेता हूँ, भाषा में। भाई आप कितने मील लेते हो? मेरी मील टोटल मील 5 मील रहती है। ठीक है, 5 मील प्रॉपर रहती है। अगर 6 हो जाए, अगर टाइम मतलब टाइम जल्दी उठ जा तो 6 मील मिनिमम, मतलब 5 तो लेनी ही लेनी है। तो एक बात बताओ, कितनी देर सोते हो? नींद मतलब मैं इतनी ले लेता हूँ कि मतलब मेरा कार्डियो भी अच्छा हो जाता है और मेरा वर्कआउट भी अच्छा हो जाता है। अब मैं कहने को मैं बोल दूं कि मैं 12 घंटे नींद लेता हूँ, जरा ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग में नींद ले लेता हूँ। अगर मैंने 6 घंटे भी नींद ली ना, तो मैं हिम्मत रखता हूँ कि मैं उसमें मैं अपना कार्डियो भी कर लेता हूँ और मैं अपना वर्कआउट भी कर लेता हूँ। सुबह मैं देखो 6 बजे, आपको बताया मेरी मील हो जाती है 6 बजे, फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं 10 बजे उठ के अपना कार्डियो करता हूँ, 10 से 12 2 घंटे का मेरा कार्डियो होता है। उसमें मेरा 1 घंटा मेरा अपना ट्रेडमिल, अपना कार्डियो नॉर्मल, फिर उसके 45 मिनट ऐप वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में घर जाके अपना लास्ट मैं 1:30 बजे मील लेके सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ अपना वही 4 बजे फिर मील लेता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं 6 बजे लेता हूँ, 6 बजे मील लेके अपने जिम चले जाता हूँ। 8:30 पहुँच जाता हूँ, 8:30 अपना वर्कआउट चालू करता हूँ। 9:30 पौने 10 फिर वर्कआउट करता हूँ, फिर 30 मिनट अपना कार्डियो और 11 बजे अपना मील। आइए अब ये बताओ, ये तो इन्होंने प्रो का बताया, आप बताओ कि एज ए बिगिनर और एज ए इंटरमीडिएट आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि मतलब कैसे मील्स लेने चाहिए बिगिनर्स को? बिगिनर्स तो देखो,
सबसे बड़ी बात तो पहले घर की दाल रोटी ढंग से खा लें, वही बड़ी बात। हम छोड़ दे। हाँ, जंक छोड़ दें, मीठा भी थोड़ा कम कर दें, मतलब इन चीज़ों पर ध्यान दो। दलिया हो गया, ओट्स हो गए, बनाना शेक या चीकू शेक जो आपको सूट करे, चिकन और एग पे ध्यान दो। अगर ये नहीं ना, बाहर जिम तो कर ली, बाहर जाके वही मोमोज चाउमीन खा रहे हैं। मतलब कार्ब्स और प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। सुन रहे सारे क्या कह रहे हैं बाजी? अरे मैंने देखा कि उसके बाद अपना जिम के बारी कोई मोमोज खा रहा है, कोई गोलगप्पे खा रहा है। खाते देखो हम भी हैं, लेकिन एक लिमिट होता है। हाँ लिमिट भी होती है, पर एक फिर भाई बिगनर हो तुम, ठीक है। अब तुमने न्यू ज्वाइन करा है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या है भाई, तुम जोश है तो फिर दिखाओ ना पूरा। चीट भी वो करता, अब ये है, अब ये मेडल मार के चीट कर रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है इस पे कि हाँ भाई कर रहा है। अब इसका चेहरा देखो, अभी फोटो डाल देना इसकी कोई प्रेप की कैसा है, तो भाई अब कर रहा है चीट, तो भाई हम तो खुश है कर रहा है। इसका कंट्रोल अलग है भाई। मेरे 2 महीने होते हैं वो, उसमें मैं अपना तपस्या जो मेरे मन की होती है मैं वो ये खा, वो मैं अच्छे खाता हूँ। चाहे मेरे को, चाहे मेरा फेस बढ़े, चाहे मेरा कुछ भी हो, चाहे मेरा पेट आए, मैं उसमें ना कार्डियो करता ना और देखो ना, मैंने एक मील भी अभी तक मैंने डाइट की नहीं ली। अभी आपके साथ आया था, देखा था आपने अंडे भी खाया, तो मैंने उस पर बोला कि मसाला डाल ना। कभी आप को प्रैप पे दे दूंगा तो हल्का सा भी डल जाएगा, पर उससे भी पानी पे वॉश करा के खा, तभी आपने नोटिस करा। मैं इससे ज्यादा बक्का हूँ अपनी डाइट का। मेरे मतलब लोग मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत भाई कहते हैं भाई डाइट नहीं हो पाती, कंट्रोल नहीं हो पाता। भाई मेरे साथ रह लो, मेरे साथ रह लो। अगर डाइट ना हो ना तो भाई जितना पैसा लगेगा ना उससे डबल मैं देने की हिम्मत रखता हूँ। बाजी की भाई डाइट की मील खिलाई थी, और ना उसमें ओनली पिंक सॉल्ट था, कुछ नहीं था। पाजी ऐसा कह रहा था कि भाई क्या डाल के लाए, चिकन राइस और वेजेस, बस उसमें खाली पिंक सॉल्ट। आपको भी खिलाऊंगा तभी आपके दिल खुश हो जाएगा। So guys, just to add the kind of meal he eats, boiled food, it's very difficult for us to stay focused on that meal for 10 months. He's on diet for that 10 months. He eats boiled food and boiled rice. It is like amazing and बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं भाई की, तभी भाई यहाँ तक पहुँचा। भाई बड़ी तपस्या करी है लड़के ने। मेरे पास लोगों के लिए ये सवाल है, तो बेसिक सवाल जी हैं कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताओ जो लोगों को भाई लेना ही चाहिए, जिसका रिजल्ट आता ही आता है। आप प्रो एथलीट हो, आपके पास सबसे अच्छा आंसर होगा आप दोनों के पास। देखो सब में बेस्ट और सब में सेफ सप्लीमेंट बताऊंगा, ठीक है। एक क्रेटिक, एक ग्लूटामाइन, एक BCAA और एक वे प्रोटीन। ना कोई आइसोलेट, ना कोई हाइड्रोलेट, ओनली वे प्रो। ये आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, ये आप वो भी आपको कहेंगे कि हम ये यूज कर सकते हैं। आप उसके बारे में पढ़ना, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है, सब बेनिफिट है। देखो अपना ग्लूटामाइन तो हमारे मसल की रिकवरी करता है, ठीक है। अपना E डबल हो गया, वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी नहीं आती, बंदा वेट नहीं कर पाता, तो हमारा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। प्रोटीन हमारे मसल को रिकवर और हमारे जो मसल टिश्यू होते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है कि मतलब बड़े वो घटे ना। और क्रेटिन अपना हमारे वाटर इंटेक को बढ़ाता है, वाटर इंटेक बढ़ाएगा तो वेट लगेगा। क्रिएटिन का काम यही है कि मतलब मसल साइज भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, पावर आती है। पर एक बात ध्यान रखना भाई, क्रिएटिन जो भी बंदा ले कम से कम पानी भाई ज्यादा पिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्रैम्प्स आते रहेंगे। अच्छा मैंने सुना कुछ स्टोन भी हो जाता है इससे। स्टोन नहीं होता भाई, ये पानी नहीं पिएगा तो ही दिखते हैं ये सब, नहीं तो हम तो भाई ये है कि जैसे हम भी पीते हैं ना, तो हम 3-4 महीने पी के फिर गैप ले लेते हैं। ये नहीं कि उसे लगातार पीते रहो, 6-7-8 महीने लगातार पी लो, लगातार नहीं, मतलब 3-4 महीने पियो फिर गैप ले लो, रिहैब ले लो। हाँ, और पानी ज्यादा पियो। ग्लूटामाइन आपने बता दिया, E डबल बता दिया, पे प्रोटीन बता दिया, क्रिएटिन से क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मसल साइज बढ़ेगा। कई बंदे कहते हैं भाई वो फुला देता है, पंपिंग देता है। पंपिंग वम्पिंग कुछ नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रेंथ देता है, इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। जब बंदे के शरीर में कुछ जाएगा, फिर अब पानी वानी ज्यादा पिएगा, अब वो लग रहा है मसल पे, तो बंदे को तो ही लगेगा पंप आ रहा बहुत आ रही है। और सबसे सस्ता है क्रिएटिन। अब ये बात बताओ कि आपकी इतनी सारी बड़ी जर्नी रही है, क्या आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपने कितने मेडल जीते? मेडल अब करण भैया, मेडल तो मैं आप कभी मेरे घर आते ना तो ही मैं बता दे, तो गिनती नहीं है। अच्छा मैं छोटे से लेकर बड़ा, सबसे बड़ा मेडल कितना है? सबसे बड़ी ट्रॉफी कितनी बड़ी है? मेडल तो देखो ऑलमोस्ट 5 से 7 इंच का होता है, इतनी बड़ी ट्रॉफी है वो। लास्ट ईयर ही जीती है एंड में विजय क्लासिक, और वहां हमने
1 लाख रुपए एक कैश प्राइज जीता था। पहले खेले जूनियर, उसमें हम जीते 25,000 गोल्ड पे। फिर हम खेले सीनियर कैटेगरी भी मैन फिजिक में, तो भी जीत गए, वो भी जीते। फिर ओवरऑल हुआ, फिर ओवरऑल में जीते 51,000। 51,000 तो मतलब एक पेटी लेके आए। एक पेटी में से ले गए थे, क्या बात है। अब ये बताओ कि जो आपकी ये जर्नी रही है, इतनी लंबी जर्नी, कितने लोग साथ रहे, कितने लोग चले गए, कितने लोगों ने तुम्हारी बुराई करी और कितने लोगों ने तुम्हारी बजाई और कितने लोगों ने भैया धोखा दी। देखो, बुराई तो पहले भी होती थी और आज भी हो रही है और आगे भी होगी, आगे भी हो, आगे नहीं होगी तो आगे करवा देंगे, ठीक है। तो मतलब मैं बोलने पे बिलीव नहीं करता, मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता। मैं जब 2000 मतलब मेन जो मतलब मैंने 2019 से जिम ज्वाइन करा था, सबसे पहले मैं हार ही करता था नॉर्मल, ठीक है। तो वहाँ से ही मैं जर्नी कुछ नहीं कर पाएगा तू, ये ऐसे ही रह जाएगा, समझ रहे हो। मतलब बहुत डीमोटिवेट करते थे, पैसा हुआ नहीं करता था, लोग बोलते थे इसमें इतना पैसा लगता है, तो लगता है घर थे वो, घर से भी थोड़े से रिच फैमिली से नहीं हुए, नॉर्मल मिडिल फैमिली से हो। आज मतलब आज ठीक ठाक है, हम अपने घर से भी और अब मैनेज से भी। आज मतलब हनुमान बाबा का इतना आशीर्वाद है। तो वो बंदों ने डीमोटिवेट करा, तो कुछ नहीं कर सकता, पैसा नहीं है, नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, हमारे लड़के कहाँ पहुँच गए घर। तो आज जो वो बोलते थे ना, आज वो फ़ोन करके कहते हैं और इतनी भाई कहाँ पे हो, कभी मिल भी लिया करो। तो भाई मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेरे पहले बुराई करते थे, मैं उनके पास बैठता था ना तो मुझे नीचे दिखाते थे, पता है आपको। मतलब वो ऊपर बैठ रहे हैं, मैं नीचे बैठता था, समझ रहे हो। तो वो मतलब पनीर की सब्जी सिखा रहे तो मैं दाल दिखा रहा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बॉइल्ड दाल होती थी, मैं नमक होता उससे खाना खाता था, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो दूध पीते थे, मैं चाय से गुजारा चलाता था। तो बहुत सी तकलीफें आई। मतलब मैंने हार नहीं मानी उस टाइम पे, मैंने नहीं, मैं मेहनत मेहनत करूँगा। मगर उस मेहनत से देखो आज मैं लेटेस्ट अमेचर ओलंपिया मैन फिजिक में 3rd रैंक आई में। तो जब 3rd रैंक आई तो उससे पहले जब मेरा कॉम्पिटिशन 3 दिन का होता है, तो मतलब लोग मिट्टियाँ लगा के बैठे हुए थे कि इसकी प्लेन ना आ जाए। सोचो, इतना बुरा सोचते हैं मेरे लिए लोग, जो मेरे लिए दिया लेके बैठे थे ना कि इसकी प्लेन है, उनके लिए मैंने इतना करा होगा ना, मैंने अपने माँ बाप के लिए भी नहीं करा होगा। पाजी, तुम ये बताओ मेरे को कि आपने इनको कितना मोटिवेट करा इन सब चीजों के लिए। इतना मोटिवेट करा है कि आज मेडल है जो। नहीं, बहुत बढ़िया यार, मजा आता है तुम दोनों की जोड़ी देख के ना। पाजी एक चीज ये बताओ कि जैसे मैंने ऋतिक भाई से पूछा कि आपकी जर्नी में कितने लोग थे, कितने ने बुराई करी, कितने साथ थे, कितने चले गए, कितने छोड़ गए, कितने आज भी हैं साथ, ठीक है। तो ऐसा है आपके साथ भी जैसे इन्होंने बताया। देखो जैसे इसका तो क्या है, ये तो वो है मतलब एथलीट हो गया, बट अभी मैं थोड़ा से तो नीचे ही हूँ, है ना। तो मतलब ऐसा है, हमारी लाइन ऐसी है कि बंदे ना आते जाते रहते, एक आया वो खास हुआ वो गया, फिर दूसरा आया तीसरा। मतलब हमारी लाइन में एक वो है कि मतलब क्लाइंट ना किसी का सगा नहीं होता, वो तो आते जाते रहते हैं। तो बाकी मैंने आपको बताया था कि जिम में पहले विनीत भाई ने साथ दिया, मतलब सिखाया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी शौक चढ़ा कि हाँ भाई मैंने भी कुछ करना है, थोड़ा और आगे बढ़ना है। फिर मुझे मिले गगन सर, उनके साथ तो मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है, उनसे बहुत प्यार है। गगन सर है, उनको कुछ कहना चाहोगे करण सर को। बस उनसे तो बहुत ज़्यादा प्यार है, वो मतलब बाप समान है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। पाजी एक बात बताओ, आप इनसे कैसे जुड़े, ये भाई से। ये तो बचपन से ही, मतलब जिस जिम की मैं बता रहा हूँ ना, वहीं मिला था जिम। तो जहाँ पे मैं हेल्पर की जॉब करता था, तब स्कूल टाइम में भी, मतलब उससे पहले थोड़ी मतलब कभी बातचीत नहीं हुई पर देखा हुआ था एक दूसरे को। फिर जहाँ पे मैं हेल्पर की जॉब करता था वहीं मिला था मुझे। अब वहाँ क्या होता था कि मतलब ऑनर तो चला जाता था 10-11 बजे, ये लेट आते थे, तो फिर हम साथ में करते थे एक्सरसाइज कि हाँ भाई करे आप फोटो वोटो खींची एक दूसरे की, ये वो बनाना, फिर साथ में बढ़ा के घर जा। गॉड ब्लेस यू दी, और तुम्हारी दोस्त। पर भाई बहुत बंदे हैं जो खिलसते हैं हमें साथ में देख, मैं तो साथ रहता हूँ, मैं तो खुद मतलब इसकी वो करता हूँ कि भाई जैसे तू राइड करता भाई साहब। भाई एक दो बार तो मैं तो भाई मैंने एक उसका नितिन चंडीला भाई, एक उनका इंटरव्यू पढ़ा था, कह रहा भाई बॉइल्ड चिकन खा खा के मेरी दाढ़ें भी वो हो गई खराब हुई है। हाँ, वो चिकन का कीमा करवा के खा, ये बंदा भी हमारा भाई क्रश करके है। हाँ
ये इससे पूछो भाई ये कैसे खाता है, ये भी 3-3 4-4 टाइम। पर इस बार इस प्रेप पे ने फिश ज्यादा खाई है। मतलब ऐसा होता ना कि भाई लाइट फ्री एकदम, चिकन तो फिर भी है और वो पेट भर गया, फिश को खा के एकदम पेट लाइट रहता है, हाँ जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और मतलब वो फिश ऐसी है, वाइट फिश है वो, ये फिश, हाँ वो रह भी नहीं लगती। पाजी और ऋतिक भाई ये बताओ कि अगला क्या गोल है? भाई प्रो पार्ट का है, मतलब हम चाहते हैं कि प्रो शो में भी प्लेस लगे, कि मतलब फिजिक प्रो लेवल वाली बनानी, प्रो कार लेके प्रो शो में भी अपना दिखे कि हाँ भाई कोई लड़का ओलंपिक क्वालिफाई करके ही रह रहा है, चाहे 10 साल लग जाए, क्योंकि उम्र क्या है, 24 साल उम्र है, 6 साल और सही। अब ये बताओ कि जैसे मैं भी करता हूँ बॉडी बिल्डिंग और मेरे को जैसे सी बम्स पसंद है, ठीक है। अगर इंडियंस की मैं बात करूँ तो भाई इंडियन में तो मेरे लिए तुम एक आइडल हो, क्योंकि साथ के बंदे हो और जिस लेवल की फिजिक बना रखे वो तो भाई मैं सी बम को मैं टीवी में देखता हूँ, उस लेवल की फिजिक है आपकी, काइंड ऑफ कह सकते हो आप, क्योंकि मेरे को उस लेवल की फिजिक लगती है। पर मुझे ये नहीं पता कि भाई ये प्रो लेवल के कंपटीशन में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या लेवल होते हैं, थोड़ा सा बताओ ना इस बारे में कि ये क्या होता है प्रो कार्ड्स और ये सब, कि क्या क्या इनकी क्या कैटेगरी होती है, क्या क्या, जैसे क्लासिक आप बता रहे थे, एक बेंच फिजिक होता है, क्लासिक होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है? इसमें देखो भैया कैटेगरी होती है, एक तो हमारे होते हैं मैन फिजिक होती है, फिटनेस मॉडल हमारी जो कैपरी होती है ना, ये होते हैं मैन, क्योंकि शॉर्ट्स होता है वो मैन फिजिक होता है, इसकी अपर बॉडी दिखाने हो, ठीक है। और जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो हमारा फ्रेंची टाइप होता है ना, ठीक है, वो हो गया। और जो क्लासिक फिजिक है वो थोड़ा टंस, हाँ वो हो जाती है क्लासिक फिजिक। ये हमारी जो 3 कैटेगरी होती है, और वुमेन की तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, वो तो वुमेन ही बताए। और इसमें जो हाइट, जैसे हाइट का भी होता है, वेट का होता है? हाइट वेट का होता है बॉडी बिल्डिंग में, और क्लासिक में, और मैन फिजिक में था हाइट का। अब जैसे मेरी ना ब्रो 5'9" है, तो मैं ब्रो 5'9" में जो भी होंगे ना वो मेरी कैटेगरी में आएंगे। आप ब्रो 5'7", तो आपकी ब्रो 5'7" वाले आएंगे। अब पाजी है ब्रो 5'8", तो पाजी बी कैटेगरी में। टोटल हमारी 8 कैटेगरी होती है, 5 से लेके 5'5" होगी वो होगी एक कैटेगरी, 5 से लेके 5'6" और जो 5'8" होगी वो होगी बी कैटेगरी, 5'7" से लेके 5'10" तक होगी C8 की। ऐसे दो ऐसे इसका फर्क, दो दिन इसका। भाई एक बात बताओ, जैसे ये तो बॉडी बिल्डिंग होगी, बॉडी बिल्डिंग में और पावर लिफ्टर में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। जैसे ये नाप तोले आता है उनमें तो तोलना ही खाओ है, कितना मर्जी खाओ। 3 चीजें होती हैं, बेंच प्रेस, फिडेड स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट, ये तीनों का टोटल होता है, तो टोटल ज्यादा होता है इसका। ये भी कंपटीशन, ये भी एमेच्योर ओलंपिया में ही होता है? ना वो अलग है, अलग है, ये अलग थी, ये गेम ही अलग है। तो एज अ ट्रेनर, एज अ प्रो एथलीट, आप प्रो एथलीट को क्या गाइडेंस देना चाहोगे? तो एथलीट के लिए ये बोलेंगे, प्रोफेशनल अगर जाना चाहते तो अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग करें, और दूसरा आपके बैकग्राउंड पैसा अच्छा है तो इस लाइन में आओ, अदरवाइज मैं तो आप मना ही कर रहा। या तो आपके पास स्पॉन्सर अच्छा, स्पॉन्सर अच्छा नहीं, या एक होना चाहिए कि भाई खड़े हैं पीछे बंदे। और आप क्या एडवाइस दोगे भाई एज अ? भाई देखो एक ही एडवाइस है, सेफ चलो, बढ़िया एकदम, हेल्थ अपनी पहले रखो, बाकी चीजें तो होती रहती हैं, टाइम के हिसाब से सब हो जाता है, पर अपने आप को सेफ रखते हर चीज में ये भी अपना पूरा ध्यान रखता भाई। देखो जैसे ही हम स्टेज पे मतलब ऑफ जैसे हुआ, ये सारे टेस्ट वेस्ट कराए हैं, इसमें सारे अपना सब ओके रिपोर्ट आया है। सो भाई आपको थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल अनप्रोफेशनल्स पे। आपको अनप्रोफेशनल कैसा लगा, हमारा चैनल कैसा लगा, हमारा स्टूडियो कैसा लगा, हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा लगा, सेटअप कैसा लगा? और अपने वाली कोई बात ही नहीं है, एक मतलब फील आ गई? अपना ही है, कुछ फीडबैक तो दो हमारे को। सब बढ़िया भाई। मैं तो मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ, ये मतलब एक होता है ना कि मैंने ये भी नहीं सोचा था मेरी एमेच्योर में थर्ड प्लेस आ जाएगी, तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मतलब यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दूंगा, और वो भी एक तरह का इंटरव्यू होता है नॉन के साथ। मतलब आप तो भाई हो, सिर्फ क्यों मैं हिचकिचा नहीं रहा था, या तो ये भी हो सकता है कि मैं आपको जानता हूँ, हमारी बॉन्ड अच्छी है, तो इसलिए मैं हिचकिचा नहीं रहा। शायद अगर कोई और होता है तो मैं सहन नहीं दे पाता। हाँ भाई सच बात है, मैं भी बोल ही नहीं पाते थे ना, प्यार प्रेम है जो बस। और थैंक यू ऋतिक भाई, अगर या तो हम कहते हैं या आपने हमें मौका दिया अपने स्टूडियो का। नहीं, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करो और हम आपको फिर से बुलाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप अब जो आप शेरू क्लासिक खेल रहे हो, नहीं हम आपके साथ जाएं वहां पे आपको कवर करने के लिए। अगली बार जब आए तो आए वीवी प्रो बन वीवी प्रो बन के आए और हम आपको कवर करेंगे, चेतन और मैं वहां पे जाके।
शीतन भैया का भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, वो हमारे साथ मतलब आधे पौने घंटे खड़े रहे, तो वो मतलब वीडियो में नहीं है, तो उनसे दिल से धन्यवाद भैया। मेन काम तो आप पे ही था। हाँ भाई, so thank you guys for watching Unprofessionals and see you in the next episode और please keep watching। देखते रहिए मैं कौन कौन किन किन लोगों को लेके आता हूँ और देखते हैं और अब क्या नया आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनप्रोफेशनल, सी यू, बाय।